बीजेपी सर्टिफिकेट बांटने का काम क्यों कर रही है? मतलब वो कह रहे हैं अभी तक तो देखिए आपके साथ वो आए नहीं है औपचारिक तौर पर, तो अभी वो अटैक कर रहे हैं आप पर। मैडम ये कभी आएंगे भी नहीं, इनका बस चलता तो आज भी राम लला अपने घर में नहीं आते। आप ये कह रहे हैं आरएलडी आपके साथ नहीं आएगी, आप मोहर लगा रहे हैं। ये लोग पता नहीं चलता, इनके बारे में ये नहीं पता आरएलडी कहाँ जाएगी, स्वयं आरएलडी को नहीं पता है। आपको चाहिए आरएलडी का साथ या नहीं? नहीं, ये तो आरएलडी डिसाइड करेगी, आरएलडी को अच्छा लगेगा तो हमारे साथ आएंगे। हमारी ऐसी बात नहीं कि आरएलडी के बिना हमारा काम खराब हो रहा है कि हमें कहीं दिक्कत आ रही है किसी चीज। काम खराब ही नहीं हो रहा है, इनको तो आपकी जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं अगर आएगी तो आरएलडी अपनी जरूरत के लिए हमारे पास आएगी। 28 दल विपक्ष के इंडिया के थे, इनने 32 दल इकट्ठे कर लिए थे। अगर जरूरत नहीं थी तो जैसे एक जमाने में कांग्रेस अकेले लड़ा करती थी तो ऐसे ही बीजेपी को लड़ना चाहिए। छोटे छोटे दल, अब उद्धव जी पे अटैक हो रहा है। तो बीजेपी हिम्मत दिखाए भाई, अकेले लड़े। मतलब वो कांग्रेस का जब वर्चस्व का जमाना था, कांग्रेस तो अकेले लड़ती थी, आप एक के बाद एक दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैडम बीजेपी अपने आप में अकेले लड़ने में सक्षम है और बीजेपी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, पहले ये नारा देते थे आप लोग एक शेर सब पर भारी, और अब सबको अपने साथ ले रहे हैं। वहाँ नीतीश कुमार भी साथ आ गए। जो लोग आ रहे हैं उन सबका स्वागत है और जो नहीं आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। बीजेपी अपने आप में सक्षम है लड़ने के लिए। बीजेपी सक्षम है, आप ही लोगों को साथी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जमीन की पार्टी है और भाजपा में जब से सरकार बनी है तब से लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी। सर जमीन की पार्टी जमीन पर आ गई है ना, जमीन की पार्टी को खड़ा होने के लिए साथी चाहिए। आज भी हम सबसे बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के बाद। हाँ जी, बीजेपी के बाद। और ये 2024 के बाद लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। मोदी जी, क्या बात कर रहे हो? 2024 के बाद लोकसभा का चुनाव नहीं होगा? मोदी जी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग बनना चाह रहे हैं। पूरे देश में आपातकाल है, राजनीतिक आपातकाल लगा हुआ है। मथुरा वासियों, आपके बीच में समाजवादी पार्टी के नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको क्या लग रहा है 24 के बाद अगर बीजेपी जीतती है चुनाव नहीं होगा? समाजवादी पार्टी ये कह रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से ये पूछ रहा था, राम को तुम लाएगा, राम तुम्हें लेके आई। अच्छा, आप समर्थक हैं इंडिया गठबंधन के, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी वालों पे तमाचा मारेंगे। ये झूठे लोग हैं। आरोप तो ये लग रहा है कि वो जहाँ जहाँ अपनी इंडिया यात्रा लेकर जा रहे हैं वहाँ गठबंधन के साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी फिक्स होकर के उधर ही होके आई है ना और लोगों की। तो आपसे सवाल नहीं, सवाल पूछ रही तो हम ये कह रहे हैं ना, हम ये पूछना चाह रहे हैं किस आधार पर बनेंगे राहुल गांधी पीएम, ये तो बता दो मुझे। ये तुम बीजेपी वाले झूठ के बाप है, झूठ बोलते हैं और ये सब हिंदू मुस्लिम कर। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर, मैं आप हिंदू मुस्लिम वाला सवाल पूछ लूं? हिंदू मुस्लिम वाला सवाल पूछ लूं? हिंदू मुस्लिम वाला सवाल, हिंदू मुस्लिम करती है क्या बीजेपी? जल्दी से मुझे रास्ता दीजिए ऊपर जाने का। हिंदू मुस्लिम करती है क्या बीजेपी? मैडम, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होता। हमारे लिए सभी भारतीय हैं और सभी का हम सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता और हम सबको लेकर चल रहे हैं। मंदिर क्यों कर रहे हैं? राम राज मंदिर क्यों कर रहे हैं? मंदिर नहीं कर रहे हैं, राम राज की स्थापना हो चुकी है, अब राम राज जाने वाला है। और सवाल है नीचे इधर कोने में। हाँ जी, किससे सवाल है आपका? 10 साल है, मान लीजिए कोई काम बताएं मथुरा में। आप यहीं के हैं, कोई काम नहीं हुआ? बताओ काम आप मुझे बताओ क्या काम अधूरा रह गया, फिर मैं सवाल का जवाब। काम ही नहीं हुआ जो अधूरा रहेगा। ओहो, कोई काम ही नहीं हुआ। और सवाल जल्दी खड़े होकर। आ रही हूँ सर। मैं हिंदू मुस्लिम वाले शब्द पे कह रहा था, अभी आपने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के पास बस 6 बातें हैं: हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब से गवर्नमेंट बनी है 2014 में, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी है, तो सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि आज पूरे भारत के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी रोजगार को लेकर सवाल है, रोजगार को लेकर सवाल है, रोजगार को लेकर सवाल है। यहाँ तो बड़े सवाल आ रहे हैं आपके लिए। एक ने कह दिया कि साहब यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ मथुरा में। पहले इसका जवाब दीजिए, मथुरा में कोई काम नहीं हुआ? मथुरा में चारों ओर विकास हुआ है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ जी का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है कि जितने हमारे तीर्थ थे सब राजकीय घोषित कर दिए गए, चारों तरफ स्टेट हाईवे बना दिए गए और ब्रज 84 कोष के लिए 8,500। वैसे ये छुट्टा जानवर वाली तो समस्या अभी हमें यहाँ पर इतनी आ गई। ये हमने यहाँ सेट बनाया, लाइटें दिखाओ हमारी, मतलब हमारी लाइटें 2 बार टूटने से बची है, नुकसान उठाना पड़ जाता हम लोग। यहाँ पर थोड़ी सी बंदरों की समस्या, उसके लिए सफारी बनाई जा रही है, मंकी सफारी। और यहाँ पर मीठे पानी की व्यवस्था कर दी गई है। सभी ब्रजवासी पूर्णतः तृप्त हैं। पहले काम पर बात कर ले। वो हिंदू मुस्लिम वाला सवाल मैं आपका लूंगी, बेरोजगारी वाला। इतने काम हुए यहाँ पर? सारे दावे खोखले हैं। माननीय अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जितने 4 लेन बने हैं
ये सब अखिलेश जी का दिया हुआ काम है, उन्हीं कामों को इन्होंने पट्टिका लगाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।